हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ लैंडमार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हम पढ़ रहे थे, उसी का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और वाइवा के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। और जनरली क्या करते हैं कि 2 मार्क के क्वेश्चन में हम सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं और हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ऑफ राइटिंग अ 2 मार्क क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स लाइक 1.5 out of 2, or even you can get 2 out of 2 if you make a good diagram along with the definition. सो कस्प पढ़ते हैं, ये भी एक डेफिनेशन है जो आ जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो व्हाट इज कस्प? कस्प इज अ इलिवेशन ऑन द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ मेकिंग अप अ डिविजनल पार्ट ऑफ द ओक्लूजल सरफेस। ओक्लूजल सरफेस होता है, तो ओक्लूजल सरफेस पे जो कस्प होता है वो ओक्लूजल पार्ट को या ओक्लूजल सरफेस को डिवाइड करता है, और ये एक इलिवेशंस होता है। तो इलिवेशन क्या है? कस्प है। तो whenever you are going to write a definition of cusp, make a diagram along with the definition. Now the tubercle is a smaller elevation on some portion of the crown produced by an extra formation of enamel. तो ट्यूबरकल क्या है? ट्यूबरकल एक स्मॉल एलिवेशन होती है हमारी, सम पार्ट्स पे मिल सकती है, और ये किस वजह से होती है? एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ इनेमल की वजह से हो सकती है। सो डोंट कंफ्यूज द ट्यूबरकल विद द सिंगुलम। ट्यूबरकल एक अलग चीज़ है और सिंगुलम हम अलग पढ़ेंगे, तो वो अलग है। तो ट्यूबरकल हमारा स्मॉलर एलिवेशन होता है, किस वजह से होता है? एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ इनेमल की वजह से। नाउ द सिंगुलम इज अ लिंगुअल लोब ऑफ एन एंटीरियर टूथ। जो हमारे एंटीरियर टूथ होते हैं उनमें जो लिंगुअल लोब होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिंगुलम। इट मेक्स अप द बल्क ऑफ द सर्वाइकल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस। लिंगुअल सरफेस में ये हमारा सर्वाइकल पार्ट होता है, तो इसका बल्क एरिया बनाता है ये सिंगुलम। नाउ द रिज। वॉट इज रिज? रिज इज अ लीनियर एलिवेशन। ये एक लीनियर एलिवेशन होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ टूथ एंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। और उसकी लोकेशन के बेसिस पे हम उसको क्या है नाम देते हैं कि अगर वो बकल साइड ऑफ द टूथ प्रेजेंट है तो इट इज़ कॉल्ड एज बकल रिज। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इंसाइजली ऑन दिस सरफेस तो ये हमारा इंसाइजल रिज हो जाएगा, और अगर ये मार्जिन्स पे प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल रिज हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ मार्जिनल रिज? मार्जिनल रिज आर द राउंडेड बॉर्डर्स ऑफ द इनेमल। तो इनेमल है हमारा, उसके जो ये राउंडेड बॉर्डर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? मार्जिनल रिज होते हैं, ठीक है। द मीजियल एंड द डिस्टल मार्जिन्स ऑफ द ओक्लूजल सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, द मीजियल एंड डिस्टल मार्जिन्स ऑफ लिंगुअल सरफेस ऑफ द इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स। तो हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है मार्जिनल रिज? अगर हम प्रीमोलर और मोलर की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा डिस्टल और मीजियल सरफेस होता है, ओक्लूजल पार्ट होता है, तो उधर मिलेंगे हमें मार्जिनल रिज। मतलब अगर समझे जो मार्जिन है, मार्जिन्स पे जो एक हमारा एलिवेशन है वो हमारा क्या है? मार्जिनल रिज होगा। दिस इज द डायग्राम। नाउ ट्रायंगुलर रिज। तो ट्रायंगुलर रिज क्या है? ट्रायंगुलर रिज डिसेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द कस्प ऑफ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स टूवर्ड द सेंटर पार्ट ऑफ द ओक्लूजल सरफेस। सब देखो ये एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ये ओक्लूजल एस्पेक्ट शो की हुई है। तो ओक्लूजल एस्पेक्ट में जो हमारा कस्प, ये हमारा कस्प है, ये हमारा बक्कल कस्प है, ये हमारा लिंगुअल कस्प है। तो इसमें जो हमारा ट्रायंगुलर रिज है वो हमारे क्या है? यहाँ पे एक एलिवेशन होगा जो हमारे इधर से कस्प से होकर के हमारे सेंटर में जा रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक एलिवेशन है, ये भी हमारे सेंटर में मिल रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी बक्कल ट्रायंगुलर रिज है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बक्कली, एंड दिस इज द लिंगुअल ट्रायंगुलर रिज बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द लिंगुअल सरफेस।
ट्रांसवर्स रिज। ट्रांसवर्स रिज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है खूब, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अ ट्रांसवर्स रिज इज द यूनियन ऑफ टू ट्रायंगुलर रिजेस क्रॉसिंग ट्रांसवर्सली द सरफेस ऑफ अ पोस्टीरियर टूथ। तो पोस्टीरियर टूथ में हमारे कौन कौन सा आता है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो प्रीमोलर्स और मोलर्स में हमें ये देखने के लिए मिलेगी, ये मैंने एक मैक्सिलरी प्रीमोलर शो किया हुआ है, इसकी ऑक्लूजल एस्पेक्ट शो की हुई है। तो अभी हमने पीछे लास्ट में देखा था हमने इधर कि ये हमारा एक कस्प है, तो कस्प के ऊपर हमारा क्या होगा? इधर रिज होगी, ठीक है। ये कस्प है तो इधर भी हमारी रिज होगी। तो जब हमारी दो रिजेस क्रॉसली एक दूसरे को क्या करती हैं? यूनियन होता है। जब दो रिजेस का क्रॉसली यूनियन होता है एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स रिज बोलते हैं। अगर ये क्या है? हमारी बकर ट्रायंगुलर रिज है और ये हमारी लिंगुअल ट्रायंगुलर रिज है, दोनों एक साथ मिलेंगी तो क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स रिज। नाउ द ओब्लिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे एग्जाम में, मतलब मैं कहूँ अगर डेफिनेशन आएंगी तो उसमें 90% चांसेस है कि ओब्लिक रिज आएगी ही आएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओब्लिक रिज इज़ अ रिज क्रॉसिंग ओब्लिकली। तो ये हमारी रिज होती है जो ओब्लिकली क्रॉस करती है ओक्लूजल सरफेसेस ऑफ मैक्सिलरी मोलर। तो इसमें भी हमारा सबसे ज़्यादा मार्क करने वाली क्या बात है? मैक्सिलरी मोलर्स में। तो मैक्सिलरी मोलर्स में ही ये हमें मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मीजियोपैलेटल कस्प है और हमारा डिस्टो बक्कल कस्प है, इनके इससे हमारे मतलब मीजियोपैलेटल से डिस्टो बक्कल की तरफ जो एक रिज फॉर्मेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज ओब्लिक रिज, बिकॉज ये हमारा ओब्लिकली क्रॉस करती है। नाउ फोसा क्या होता है? ये एक इरेगुलर डिप्रेशन होता है या कॉनकेविटी होती है, ठीक है। एक डिप्रेशन है या कॉनकेविटी है, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंट जगह कैसे होता है। सबसे पहले लिंगुअल फोसा जो होता है वो हमारे लिंगुअल सरफेस पे प्रेजेंट होता है इंसाइजर्स के जो लिंगुअल सरफेस है, यहाँ पे एक कॉनकेविटी होगी, दिस इज नोन एज लिंगुअल फोसा। नाउ द सेंट्रल फोसा हमारा कहाँ पर मिलेगा? ऑक्लूजल सरफेसेस पे मिलेगा, मोलर्स पर। तो ये कहाँ पे बनता है? They are formed by the convergence of ridges terminating at a central point in the bottom of depression where there is a junction of grooves. तो यहाँ पर हमारे क्या है? डिफरेंट ग्रूव्स है, तो ग्रूव्स का जंक्शन हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, तो दिस इज नोन एज सेंट्रल फोसा। नाउ द ट्रायंगुलर फोसा। तो ट्रायंगुलर फोसा का हमें कहाँ पर मिलेगा? मोलर्स और प्रीमोलर्स पे मिलेगा, ऑक्लूजल सरफेस पे। तो ये हमारा मीजियल और डिस्टल मार्जिनल रिजेस पे होता है। देखो इसमें हमारा एक प्रीमोलर का डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या है? ये हमारा मीजियल हो गया, ये हमारा डिस्टल हो गया। तो इधर क्या है? हमारे ये डिप्रेशन जो है ट्रायंगुलर डिप्रेशंस, तो ये हमारे क्या हो गए? ट्रायंगुलर फोसे। नाउ द सल्कस। तो सल्कस क्या होता है? हमारा लॉन्ग डिप्रेशन होता है इन द सरफेस ऑफ टूथ बिटवीन रिजेस एंड कस्प। तो जो हमारे रिज होती है और कस्प होता है, उसके बीच में जो एक लॉन्ग डिप्रेशन होता है, दैट इज नोन एज सल्कस। डेवलपमेंटल ग्रूव। तो सबसे पहले समझ लो डेवलपमेंटल ग्रूव क्या है। ये एक शैलो ग्रूव होती है, आई मीन शैलो का मतलब अच्छी खासा, सिर्फ लाइन नहीं होगी, अच्छे से दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये एक शैलो ग्रूव होती है बिटवीन प्राइमरी पार्ट ऑफ क्राउन और रूट। सप्लीमेंटल ग्रूव सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा। तो सप्लीमेंटल ग्रूव इज ऑल्सो शैलो लीनियर डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ टूथ, बट इट इज सप्लीमेंटल टू द डेवलपमेंटल ग्रूव। देखो ये हमारी ग्रूव्स हैं, ठीक है, मार्क की हुई है। तो इसमें ये जो हमारे सेंटर में, दैट इज सेंट्रल ग्रूव, लीनियर डिप्रेशन है, ठीक है। और ये हमारी मीजियली जा रही है, तो ये हमारी मीजियल हो गई। तो मीजियल में भी इन्होंने पर्टिकुलरली मीजियो बकल, और ये डिस्टली है तो डिस्टो बकल ग्रूव। और ये हमारी जो ग्रूव है ये हमारी किधर जा रही है? लिंगुअल, तो इसे बोलेंगे लिंगुअल ग्रूव। नाउ पिट्स
पिट्स भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी। पिट्स क्या होता है, पिट्स में जो कीवर्ड है ये याद रखना है, पिन पॉइंट डिप्रेशंस। तो पिट्स हमारे स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशंस होते हैं और ये हमें मिलते हैं एट द जंक्शन ऑफ द डेवलपमेंटल ग्रूव। तो जो हमारी डेवलपमेंटल ग्रूव्स हैं उनके जो जंक्शन है वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, ये जो पिन पॉइंट डिप्रेशंस है ये हमारे क्या है, पिट है। ये हमारी सेंट्रल पिट भी हो सकती है और मीजियल और डिस्टल भी हो सकती है, ये हमारे एरिया पे डिपेंड करेगा कि किधर वो प्रेजेंट है। नाउ द लोब। तो लोब क्या होता है, ये एक प्राइमरी सेक्शन होता है इन द फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्राउन। तो लोब हमारा एक प्राइमरी सेक्शन है जो हमारे क्राउन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जो हमारे कस्प बनते हैं या मैमेलोन्स बनते हैं वो हमारे लोब को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मैमेलोन, तो मैमेलोन भी हमारा वाइवा क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी समझना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैमेलोन इज़ एनी वन ऑफ द 3 राउंडेड प्रोट्यूबरेंसेस। तो ये हमारे राउंडेड प्रोट्यूबरेंसेस क्या होते हैं, ये देखिए इसमें हमारे क्या है, ये प्रोट्यूबरेंसेस उभरे हुए पार्ट दिख रहे हैं 3, तो ये हमारे क्या है, मैमेलोन्स है। ये हमारे इंसाइजल रिजेस पे मिलते हैं, न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स पर, और ये हमारा एक फीचर होता है परमानेंट इंसाइजर्स का।